अपडेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। अगर आप रोड साइड गाड़ी पार्क कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपकी गाड़ी सुरक्षित है? रोड साइड आप पार्क कर रहे हो, क्या ट्रैफिक का कोई डर तो नहीं? जब आप वापस आओगे आपकी गाड़ी वहां होगी या नहीं? आपको कितने पैसे देने हैं रोड साइड गाड़ी पार्क करने के लिए? आपने देखा होगा आजकल जब भी एक येलो लाइन बनी हुई है रोड पर, जब भी आप गाड़ी पार्क करते हो एक मशीन लेकर एक आदमी आपके पास आ जाता है। वो क्या है? कितने पैसे देने हैं आपको, कितने वक्त के लिए कितने पैसे देने हैं, कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहा? इन सब पर जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका काम शुरू हो गया है और ये भी उसी की तर्ज पे है। वो कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जम्मू पार्क स्मार्ट, जो भी आप सड़क पर येलो लाइन देखते हो, इसी कंपनी के थ्रू, इसी एजेंसी के थ्रू वो लाइनें ड्रॉ की जा रही हैं। और जो पार्किंग का सारा मशीन वाला आदमी जो आपके पास आता है वो भी जम्मू पार्क स्मार्ट का ही एजेंसी का आदमी है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सब चीज़ें हैं। लेकिन अब सवाल ये है, कितने वक्त के लिए आपको कितने पैसे पे करने हैं? सबसे अहम सवाल, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रोड साइड गाड़ी पार्क करते हो येलो लाइन के अंदर, आपको पहले 10 मिनट में कुछ भी नहीं देना है। अगर आप 9 मिनट में वापस आ जाते हो, 9.5 मिनट में वापस आ जाते हो, 10 मिनट में वापस आ जाते हो, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। उसके बाद जब 10 मिनट से टाइम ऊपर हो जाएगा, वो आप ध्यान से सुनिए, पहले 10 मिनट कुछ नहीं देना है। उसके बाद अगर 11 मिनट हो जाते हैं, 11 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आपको 10 रुपए देने हैं 4 व्हीलर के और 5 रुपए देने हैं 2 व्हीलर के। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, पहले 10 मिनट आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर 10 से आधे घंटे के बीच, 10 से 11 मिनट हो जाते हैं या आधे घंटे के बीच का समय रहता है, तो 4 व्हीलर का आपको 10 रुपये देना है और 2 व्हीलर का 5 रुपये। उसी के साथ अगर आपको 1 घंटा हो जाता है तो आपको 25 रुपये देने हैं 4 व्हीलर के और सेम रेट रहेगा 2 व्हीलर का, सिर्फ 5 रुपये। 1 घंटे के लिए 2 व्हीलर के सिर्फ 5 रुपये और 4 व्हीलर के 25 रुपये। अगर आपको 2 घंटे हो जाते हैं तो आपको 50 रुपये 4 व्हीलर के और 10 रुपये 2 व्हीलर के। इसी की तरह ये सारा आप पढ़ लीजिए ये। और मैक्सिमम 24 घंटे, अगर 24 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है तो आपको मैक्सिमम 200 रुपये देने हैं 4 व्हीलर के और 75 रुपये 2 व्हीलर के। ये जम्मू स्मार्ट सिटी, जम्मू पार्क स्मार्ट के साथ मिलकर जम्मू को स्मार्ट बनाने की एक कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या है? जम्मू पार्क स्मार्ट आपको स्पेस दे रहा है या फिर सिक्योरिटी भी दे रहा है? और ये कौन तय करेगा कि आपके 10 मिनट हुए या नहीं हुए? आपको 9 मिनट ही हुए होंगे, वो आदमी कहेगा नहीं जी आपको 15 मिनट हो गए। ये सब चीज़ों पर बड़ी बारीकी से काम किया गया है। लड़ाई झगड़े का कोई स्कोप नहीं है, चीटिंग का स्कोप ही नहीं है। ना तो कंपनी वाले चीट कर सकते हैं और ना ही आम पब्लिक जो है वो इन लोगों को चीट कर सकती है। वो कैसे, वो सब आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ जो जम्मू पार्क स्मार्ट के मैनेजर हैं, वो जो सब कुछ इनकी देखरेख में हो रहा है, इंचार्ज हैं, वो मेरे साथ हैं। इनसे कुछ सवाल करेंगे। ये सवाल आपके हैं, ये सवाल उनके हैं जो सड़क पर गाड़ी पार्क करेंगे, ये उनके सवाल हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, सबसे पहले बताओ कि ये आपने कहा मुझसे, आपके बोर्ड ने ये कहा कि पहले 10 मिनट फ्री हैं। मैंने गाड़ी पार्क कर दी, अब मुझे 15 मिनट हो गए। मैंने कहा नहीं जनाब, मुझे तो अब 8 मिनट ही हुए, मुझे पैसे नहीं देने हैं। तो आपकी ज़ुबान पर कैसे भरोसा करूं और आप मेरी ज़ुबान पर कैसे भरोसा करें? जी, इसके लिए हमारे जितने भी पार्किंग स्लॉट्स हैं वहाँ पे पार्किंग अटेंडेंट्स के पास POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। जैसे कि आप पार्किंग में एंट्री करेंगे तो आपको एक स्लिप दी जाएगी, उसमें आपका एक टाइम, जो आप जिस समय भी वहाँ पार्क करते हैं वो टाइम उसमें मेंशन रहेगा, अंकित रहेगा, और जिससे कि आपको पता रहेगा कि हमने किस समय पार्किंग अपनी गाड़ी पार्क की थी। वो टाइम वहाँ पे आ जाएगा जी। पहले 10 मिनट फ्री हैं जी, इसमें पहले 10 मिनट आपके बिल्कुल फ्री हैं, उसके बाद आपके चार्जेस लगने शुरू हो, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि आपने पहले बताया। अच्छा साहब, अब मुझे ये भी बता दो कि जब आप गाड़ी पार्क करेंगे तब आप उनके हाथ में कुछ दोगे? जो बंदा वापस गाड़ी लेने के लिए आएगा, क्या पता उसकी गाड़ी है भी है या नहीं?
जी, इसमें बिल्कुल जो आपने पूछा उसका सही उत्तर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि पार्किंग करते वक्त हम उसे जो भी ग्राहक है जो आएंगे गाड़ी पार्क करेंगे तो उसे हम एक एंट्री स्लिप देते हैं प्रिंटेड, जो हमारे सॉफ्टवेयर से निकलती है, जिसका कि ब्यौरा हमारे सभी बैक एंड टीम पर अप्रूव। उस पर रेट नहीं रहेगा? उस पर हमारा सिर्फ अंकित रहता है कि हमने कितने समय पे पार्क किया, और यदि वो स्लिप पे एक चीज़ और मेंशन है जिससे कि और सहायता होती है कि ये गाड़ी अधिकृत जो मालिक है उसी की है, उसमें एक टिकट लॉस का भी है कि कोई और दूसरा उस पर्ची को ना लेके आ जाए। कोई ना लेके आ जाए। अगर वो किसी ने टिकट ले ली, मैंने ले ली, वो टिकट मुझसे गिर गई, मेरी किसी ने चुरा ली, वो गाड़ी लेने आ गया, तो कैसे आप डिटेक्ट करोगे उसको? जी, जैसे कि वो पर्ची निकलती है जिस भी एरिया में जिस पॉइंट पे वो लड़का खड़ा हुआ है आइडेंटिफाइड है, और 24/7 हमारे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती रहती है। अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति जिसकी वो गाड़ी नहीं है वो लेने के लिए आता है तो वेरीफाई करते वक्त में हमारी बैकएंड टीम पे सर्विलांस टीम जो बैठी हुई है वो मॉनिटर करती रहती है। अगर ऐसा कभी अभी तक तो कोई ऐसा हमारे सामने कोई मुद्दा या केस ऐसा नहीं है। कैमरे भी लगे हुए हैं वहाँ पे हर जगह हर पार्किंग में हमारे कैमरे लगे हुए हैं, लड़के खड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक सेफ और सुरक्षित पार्किंग है। एक सवाल यहाँ पे और है कि जो आपने ये येलो लाइन बनाई हुई है इसी में गाड़ी पार्क करनी है, तो डिसिप्लिन क्या रहता है? कैसे गाड़ी पार्क, कौन आपके लोग रहते हैं वहाँ पे, या कोई भी आएगा ऐसे लगा के चला जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी लगा के चला जाए? नहीं, जैसा कि मैं आपको पता है कि येलो लाइन पार्किंग के लिए लगाई गई है, तो ये उनको दर्शाने के लिए और बताने के लिए हर पार्किंग के एरिया में हमने लोग तैनात किए हुए हैं जो डिप्लॉयड किए हुए हैं, जो बताते हैं कि सर आपको येलो स्लॉट के जो मार्किंग है उसी के अंदर गाड़ी अपनी पार्क करनी है, और यातायात के जो नियम बनाए गए हैं जेएमसी के द्वारा, और आपके लोग रहते हैं वहाँ पर उनको असिस्ट करने के लिए? बिल्कुल, उनको असिस्ट करने के लिए हमारे लड़के हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हम कैसे मान लें कि अगर मैंने गाड़ी लगाई है आधे घंटे के लिए, मुझे देने हैं 10 रुपये 4 व्हीलर के, मैंने गाड़ी 1 घंटे के लिए लगाई है, मैंने 25 रुपये दिए आपको 1 घंटे के, आपने आगे जेएमसी को 10 रुपये ही दिए, उसकी क्या आप चीट कर सकते हो? आपके लोग चीट कर सकते हैं? वो कैसे होगा? जी, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सुन रहे हैं, सुनते आए हैं कि एक स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट है, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड पार्किंग है। तो जैसे ही गाड़ी आएगी वो टाइम भी जाएगा साथ, टाइम और लोकेशन हमारी सारी बैकएंड पे डाटा पे चला, फुटेज भी आपके पास, फुटेज भी हमारे पास में है। एक बार फिर बता दूं, ये कैमरे जहां भी पार्किंग होगी, इनके जो येलो लाइन होगी वहां पर इस तरह के जो कैमरे हैं वो इंस्टॉल होंगे, एक बड़ा TFT एक बड़ा LED वहां पे इंस्टॉल होगा, और ये सीधा कनेक्टेड होगा इनके ऑफिस के साथ। यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे और लगातार मॉनिटर कर रहे होंगे, यहाँ इनकी पार्किंग है, वहाँ लगातार मॉनिटरिंग चलती रहेगी। मैंने ठीक कहा साहब? बिल्कुल जनाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये हमारा 24/7 हमारा सर्विलांस काम करता है, पूरी टीम इस पे लगी हुई है, और ग्राउंड में भी 24/7 जैसे कि हमारी रात की पार्किंग होती है उसके लिए भी उनकी निगरानी के लिए दो तरफा हमारी सुरक्षा टीम जो काम करती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, आप सिर्फ स्पेस देते हो या सिक्योरिटी भी देते हो? अगर किसी ने गाड़ी लगाई, गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई, बाय हुक बाय क्रूक किसी तरह से चोरी हो गई, तो आप उस कस्टमर को बोलोगे तो हमने तो स्पेस दी थी, गाड़ी चोरी हो गई, आप जानो, पुलिस जाने, या आप उसको मदद करोगे उसमें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी तक ऐसा कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया, बल्कि कुछ चोरी के केस हमारे द्वारा पकड़वाए भी गए हैं जो पुलिस के साथ में हैं, और अगर कभी ऐसा होता है तो हम उसके लिए 100% सपोर्ट करते हैं कि उसको हम जल्दी से जल्दी ढूंढने में जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ मिलकर सहायता करें। आपने सर नाम क्या बताया? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, ये बताएं कि कितने पॉइंट पे आपकी ये पार्किंग चल रही है, अभी कितने स्पेस हैं? ये अभी हमारी 9 जगह पार्किंग स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट फेज़ में। ये फेसेस में हमारी पार्किंग स्टार्ट रहेगी, तो अगले चरण में आने वाले जो भी सरकारी आदेश रहेंगे, जो भी हमारे लिए
जहाँ पे भी जो भी इनका एक डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया है जो भी बनाया हुआ है, उनके आदेश आएंगे तो आगे वहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। हमने अक्सर देखा है, लोगों को झगड़ते हुए देखा है, हमारे पास भी कभी कॉल्स आते हैं कि जनाब हमने गाड़ी पार्क की थी, हमें जो पर्ची दी गई है वो 10 रुपये की है लेकिन हमसे 25 रुपये ले लिए। तो आपको लगता है कि इस तरह की स्मार्ट चीज़ें आने से वो जो कस्टमर और उसके बीच का झगड़ा था वो भी कहीं ख़त्म होगा? बिल्कुल ख़त्म होगा जनाब, क्योंकि ये जो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। और इसमें रहेगा क्या कि जब आप गाड़ी अपनी पार्किंग से निकालते हैं उस समय आपको एक स्लिप हम वहाँ पे जो लड़का खड़ा हुआ है उसके द्वारा दी जाएगी। उसमें आपके जितना भी दरें होंगी, जो भी पैसा होगा वो अंकित होगा, उसके हिसाब से आपको उसका पैसा देना है। आपको कोई अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना उसमें होगा वो आप उसे देंगे, तो इसमें चोरी का स्कोप भी खत्म हो जाते हैं। आपने बताया कि हम इतने पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, आपके पास अप्रोक्सीमेटली, आप एग्जैक्ट फिगर तो आपके पास नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली कितने मैन पावर है, कितने लोग काम कर रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही अच्छा जो स्कोप रखा था जम्मू स्मार्ट सिटी ने कि जो डिप्लॉयमेंट रहेगी, डिप्लॉयमेंट पार्ट रहेगा वो जम्मू का रहेगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी लगभग हमारे पास 200 से ज़्यादा कर्मचारी जो कि जम्मू के हैं वो काम कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं सब जम्मू से लिए गए हैं? जी जनाब, वो सारे जम्मू से लिए गए। ये पॉलिसी का हिस्सा है? ये एक जम्मू स्मार्ट सिटी का और जेएमसी का एक था कि हम 90% एम्प्लॉयमेंट जो देंगे वो जम्मू की के लोगों को रखेंगे, देंगे। परंतु हमने उसको 100% करने की कोशिश की। और जिसमें से कि मैं आपको बता दूं काफ़ी हद तक इसमें लड़कियां, फीमेल भी हैं और मेल भी हैं जो काम कर रहे हैं हमारे पास। आने वाले दिनों में ये जम्मू पूरा जम्मू पार्क स्मार्ट के पास आ जाएगा, इस पे भी काम चल रहा है? हाँ जी, इस पे काम चल रहा ये है। पर्ची वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा? इसको हम और नहीं तो हम हाफ स्मार्ट ही कहेंगे, हाफ स्मार्ट हुआ, फुल स्मार्ट नहीं हुआ। ये मैं आपको बता दूं, इसको और डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो कि आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में कुछ चीज़ें जो बदलाव में आती हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। तो हमारी कोशिश चल रही है और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड पार्किंग है, तो इसको 100% हम डिजिटल करने पे रहेंगे। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। आपको मुझे लगता है कि मेरी बात जो हम आपको बताना चाहते थे वो समझ आ गया होगा। जम्मू पार्क स्मार्ट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की साथ मिलकर जम्मू स्मार्ट सिटी का एक और कदम। जब भी आप रोड साइड गाड़ी पार्क करते हो, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, जब भी आप रोड साइड गाड़ी पार्क करते हो, यहाँ पे येलो लाइन है, गाड़ी पार्क कर दी, पहले 10 मिनट आपने कोई चार्ज नहीं देने और आपको कोई कहने के लिए बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ये वर्बली नहीं होगा, सब कुछ मशीन करेगी और मशीन झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोलता है। तो जब भी आपकी गाड़ी पार्क होगी वो वक्त उसमें आ जाएगा। जब आप गाड़ी लेने के लिए आओगे पहले 10 मिनट फ्री हैं, आधे घंटे के लिए मैंने आपको बताया 10 रुपये हैं, 4 व्हीलर के लिए 1 घंटे के लिए 25 रुपये हैं। इस तरह से जो मैंने आपको बताया ये आप अपने फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इनिशिएटिव लिया गया है जो काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ इसलिए कि जनाब जो झिक झिक थी गाड़ी पार्क करने के बीच में और पर्ची काटने के बीच में वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि जम्मू पूरी तरह से स्मार्ट हो गया, नहीं, जब तक इस तरह की पार्किंग पूरी डिजिटल हो जाएंगी, पूरे जम्मू में, पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में इस तरह की पार्किंग डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, ये पूरी मशीन कवर करेगी, तो मुझे लगता है कि झगड़े की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तब मैं कह सकता हूं कि जम्मू स्मार्ट सिटी पार्किंग के लिहाज से हो गया है, लेकिन अभी आधा ही है। लेकिन एक कोशिश जरूर की जा रही है जम्मू पार्क स्मार्ट और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोलैबोरेशन से जम्मू को वाकई में स्मार्ट बनाया जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।